फिर एक माँ का रूप एलजी मनोज सिन्हा देखेंगे। अब परमानेंट जॉब अच्छे से हम भूखे हैं, इसलिए हमारे मामा को अच्छे से परमानेंट जॉब दीजिए। बोलते हैं ना नारी शक्ति अभी शांत है, पर जब हमारे बच्चों पे आएगी ना बात तो हम शांत नहीं रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भी रूप लेना पड़ेगा, हम लेंगे हमारे बच्चों के लिए। जब तक हम पे हम रिटर्न ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, पर जब हद से बाहर जाएगी बात तो फिर एक माँ का रूप एलजी मनोज सिन्हा देखेंगे। ओके, हम कहते हैं कि ये जिंदगी से बेहतर है हम मर जाएं। तो एलजी मनोज सिन्हा क्या मतलब, ये 2670 टीचर, उनके साथ 5 मतलब कम से कम 5 मेंबर और लगाइए, उनके पेरेंट्स वगैरह 10 एक फैमिली मेंबर, तो 2600 टीचर 70 ये टीचर, उनकी फैमिली जब वो सड़कों पे आएंगे तो क्या सैलाब आएगा। क्या वो अगर ये डू और डाई वाली बात हो जाएगी, अगर ये मरने पे आए तो क्या मनोज सिन्हा जी संभाल पाएंगे। अभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं उनके ऑर्डर का, क्योंकि हमें उम्मीद है वो कुछ ना कुछ हमारे बारे में अच्छा ही करेंगे। देखिए छुट्टियां पड़ गई हैं। छुट्टियां पड़ने का मतलब ये होता है कि अब जाइए इंजॉय कीजिए, पेपर की तैयारियां तो कीजिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद यूनिट टेस्ट भी आ जाते हैं। पर मेन होता है कि इन दिनों में छुट्टियां मनाएं। पर एक वर्ग ऐसा है जिसको छुट्टियां मनाने का अभी कोई भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे ही नहीं हैं। किसी के पिता के पास पैसे नहीं है, किसी के माता के पास पैसे नहीं है कि वो जाकर घुमाने लेके जाए। इसीलिए वो जो अपने संघर्ष में अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आ गए हैं। ये एक माता है। पहले मैं इनसे यही पूछती हूँ कि क्या पहले आप छुट्टियाँ मनाने जाते थे अपने बच्चों के साथ? अपने बच्चों के साथ कभी छुट्टियाँ मनाने जाते थे पहले? बिल्कुल जाते थे, अपने बच्चों के साथ भी जाते थे, अपने पेरेंट्स के साथ भी जाते थे, भाई बहनों के साथ। लेकिन आज हम एलजी मनोज सिन्हा जी की वजह से यहाँ पे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी यूनियन डिमांड्स हैं उन्हें फुलफ़िल नहीं किया जाता है। और हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है उसको 7 साल से कम करके 5 साल किया जाए, एज़ पर अदर जो RET वगैरह रैब्रे स्कीम्स लगी हुई हैं। हमारा भी रैब्रे खेल का है, तो हम भी यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो 7 साल का प्रोबेशन पीरियड उसको कम करके 5 साल किया जाए। और जो पोस्टें हमारे लिए फ्रीज़ करी गई हुई, जिनके अगेंस्ट हमें परमानेंट किया जाएगा हमारे स्कूल में, तो उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाए। और 29 मई को हमने एलजी मनोज सिन्हा जी के कहने पे कल ये प्रोटेस्ट ऑफ किया था। तो उन्होंने हमसे 7 दिन का टाइम लिया था कि 7 जून तक आपके जो है रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा, आपके फेवर में होगा। बट 7 जून दैट मीन 7 दिन, पर 7 दिन क्या 7 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक हमें कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। इसीलिए आज फिर हम ये देश की बेटियां, ये बच्चे, ये हमारे सारे टीचर 2770 टीचर यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसे कि अगर आप अपना कैमरा घुमाओगे उस साइड भी हमारे काफ़ी सारे टीचर्स हैं। वो इसीलिए कि यहाँ पे जगह कम थी, हमने रोड नहीं किए हुए, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर जो है वो डिसिप्लिन वे में रहना सिखाता है बच्चों को। तो वहाँ पे भी अगर अपना कैमरा होगे 2-3 जगह आगे सामने रोड की साइड पे हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं। कभी ये सोचा था कि बच्चों को मैं ये बोलूँगी कि नहीं बच्चा, आज मैं तेरे को कहीं पटनी टॉप नहीं, सनासर नहीं, मानसर नहीं, ऐसी जगहों पर घुमाने नहीं लेके जाऊँगी। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर मेरे साथ में बैठ के तेरे को पेपर लेके प्रोटेस्ट करना है कि मेरी मदद कर, मेरी मदद से आगे बढ़ना है, ताकि मैं आगे बढ़ूँ तो मेरे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। मैम मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा एलजी मनोज सिन्हा जी जवाब देंगे। क्या उन्होंने कभी चाहा था कि उनके JNK के बच्चे इस तरीके से सड़कों पे आएंगे? तो अगर वो नहीं चाहेंगे तो एक मदर कैसे चाह सकती है कि उसका बच्चा सड़क पे आएगा? आप जैसे जानते हैं कि आप खुद की फैमिली का ले लीजिए कि आपकी मदर या आपकी कोई बड़ी सिस्टर चाहेगी कि आपको मतलब कहीं ऐसी जगह रखा जाए जहाँ आप सेफ़ नहीं हो? तो आज हम अपने बच्चे यहाँ पे लेके अगर आए हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एलजी मनोज सिन्हा से करो कि क्या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सड़कों पे आएँ?
वो हमारे पास भविष्य के साथ संडे खिलवाड़ एक संडे क्यों कर होता रहे हैं? है बच्चों के पास, सिर्फ संडे जहाँ पे लेके चलते हैं वो घूमते थे। अब थोड़ा सा समय आता है जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, कि चलो नानी के घरों आते हैं, दादी के घरों आते हैं। क्या अभी ये बच्चे अब जिद नहीं कर रहे हैं कि चलो नानी के घरों आते हैं, दादी के घरों आते हैं, क्रिसमस मना आते हैं, न्यू ईयर मना के आते हैं? मैम नानी का घर, दादी का घर तो छोड़िए, हम तो शाम को ये सोचते हैं कि अपने बच्चे को खाने के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं। यानी नानी घर, दादी घर तो दूर की बात है, हम ये सोचते हैं कि शाम को बच्चे को खाना दे पाएंगे क्या? शाम को हम राशन इतने आटा होगा कि हम अपने बच्चे को पेट भर खाना खिलाएंगे? क्योंकि 4,000 महीना वेतन में यानी कि 133 रुपये में क्या घर चल जाता है? सिलेंडर मैं पूछ लेती हूँ, 1,1100 का तो सिलेंडर ही आ गया, कुछ राशन में चला गया, तो फिर आप लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस किस तरीके से निकालते हैं? मैम इस टाइम पे हमारे ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा हो गया है ना कहीं फ्रस्ट्रेट होके हम कहते हैं कि ये ज़िंदगी से बेहतर है हम मर जाएं। तो एलजी मनोज सिन्हा क्या मतलब ये 2670 टीचर, उनके साथ 5 मतलब कम से कम 5 मेंबर और लगाइए, उनके पेरेंट्स वगैरह 10 एक फैमिली मेंबर, तो 2600 टीचर, 70 ये टीचर, उनकी फैमिलीज जब वो सड़कों पे आएंगे तो क्या सैलाब आएगा? क्या वो अगर ये डू और डाई वाली बात हो जाएगी, अगर ये मरने पे आए तो क्या मनोज सिन्हा जी संभाल पाएंगे? बोलते हैं ना नारी शक्ति अभी शांत है, पर जब हमारे बच्चों पे आएगी ना बात तो हम शांत नहीं रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भी रूप लेना पड़ेगा, हम लेंगे हमारे बच्चों के लिए। जब तक हम पे हम रिटर्न ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, पर जब हद से बाहर जाएगी बात तो फिर एक माँ का रूप एलजी मनोज सिन्हा देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं उनके ऑर्डर का, क्योंकि हमें उम्मीद है वो कुछ ना कुछ हमारे बारे में अच्छा ही करेंगे। विश्वास पे दुनिया कायम है और ये हर कोई आपको कहता हुआ नज़र आएगा, और कहीं ना कहीं कुछ आश्वासन हैं जो इनको आज यहाँ पर बिठाकर बैठे हैं, नहीं तो ये तो कब के दिल्ली की ओर कूच कर गए होते, पर ये इधर बैठे हैं क्योंकि आश्वासन है, क्योंकि विश्वास है एलजी पर, क्योंकि विश्वास है रविंदर रैना पर, क्योंकि विश्वास है उस बनी हुई कमेटी पर जिसमें RS पठानिया है, कविंदर गुप्ता है। पर अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या एक माँ को अब दुर्गा का रूप लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं एलजी? क्योंकि ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए ये सभी माँ हैं, और वहीं दूसरी ओर तो देख लीजिए इतने मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। लगभग अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेटली लेके चलो तो 2000 से ऊपर ही टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, तो सोचिए 2000 पूरी फैमिली अगर यहाँ पर आए तो क्या हो जाए। जिस तरह से मैंने पहले ही शुरुआती तौर पे कहा था कि अगर यहाँ पर जगह जगह बनानी पड़े तो अच्छा खासा जंतर मंतर बन सकता है। ये जो सामने जो जगह पड़ी है यहाँ पर भी अच्छा खासा जंतर मंतर बन सकता है, एक फ्लैग के साथ में कि भैया ये RET हैं, ये REK हैं, ये RAJ हैं, ये हैं, ये वो हैं, मतलब पूरी कथा बन सकती है जम्मू कश्मीर में अगर वो अपने अपने मुद्दे लेकर आ जाए। अभी एक मुद्दा है एटलीस्ट आया है तो संभाल लो, समझ लो, ताकि और किसी तरह की परेशानियां ना हो। नहीं तो यहाँ पर परेशानियां झेलनी तो ये झेल ही रहे हैं, पर आपके लिए संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि इन बच्चों का फ्यूचर तो आप क्या ही है पता है, पर कुछ छुट्टियां भी तबाह करनी है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए दानकट रति के साथ।